डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। इसमें आमना अहमद और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का यूनिट 1 द वॉइस ऑफ खलील। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले वक्तों में मैं तमाम चीज़ें आपको हल करवाने वाली हूँ, तमाम बुक पढ़ाने वाली हूँ। और इसी के साथ साथ मैं पाकिस्तानी स्टडीज़, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स भी पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग उनकी भी वीडियोस देख लें। और आप लोगों को अगर किसी भी किस्म की एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाम है द वॉइस ऑफ खलीफ। द वॉइस ऑफ खलीफ की उर्दू मायने है अक्लमंद खलीफा, जो कि मैंने ऊपर लिख दी है। सो खलीफ हारून रशीद वॉज वेरी पॉपुलर विथ हिज पीपल, यानी कि अवाम में खलीफा हारून रशीद बहुत मशहूर था, पॉपुलर था। ही वॉज़ वेरी कंसर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर वेलफेयर्स। वो जो है बहुत जो है ना वो करते थे, कंसर्न कहते हैं ताल्लुक़ रखने को, यानी कि वो अपने जो है ना वेलफेयर और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। एट नाइट, रात के टाइम, ही वुड डिस्क्यूज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद। डिस्क्यूज़ कहते हैं भेस बदलने को। एट नाइट, रात जब होती थी, रात में वो क्या करते थे कि अपना भेस बदलते थे, यानी कि गरीब आदमी की शक्ल का वो जो है ना लिबास पहनते थे और गलियों में चक्कर लगाते थे। गलियाँ किसकी हैं? बगदाद की गलियाँ हैं। ओके, he would mingle with the common people in order to gain first hand knowledge of difficulties of problems। वो क्या करते थे कि उनके लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनमें खुद शामिल होते थे, उनके मसले, उनकी मुश्किलात वगैरह ख़ुद हल किया करते थे। फिर उसके बाद ही वॉज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर जस्टिस एंड विजडम। वो जो है अपनी इंसाफ की वजह से जाने जाते थे, ठीक है ना। तो फिर अब क्या हुआ, एक दिन व्हेन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, जब वो अदालत में जो है थे, अदालत लगी हुई थी। होल्डिंग कोर्ट यानी जब एक बार अदालत लगी हुई थी। द कोजी ब्रॉट 2 men, काजी 2 लोगों को लेके आया बिफोर हिम, उनके पास। वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड, एक उनमें से बहुत अच्छी ड्रेसिंग में था, बहुत अच्छा था, यानी कि अच्छे कपड़ों में, यानी अमीर सा था एक। फिर उसके बाद जो है अमीर सा था और एक जो था वो गरीब सा था, रैग से, यानी पुराने कपड़े पहने हुआ था। मैं सब आपको उर्दू बता देती हूँ क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो क्या था कि वो पुराने कपड़े पहने भिखारी की बेगर, यानी भिखारी, यानी पुराने कपड़े पहने भिखारी सा दिख रहा था। फिर जो है दोनों आदमियों के पास एक वाइट कलर का बहुत ही प्यारा सा घोड़ा था, ठीक है ना। तो फिर काजी ने खलीफ से कहा, ओ लीडर ऑफ फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, I am brought before your dispute which I have not been able to settle। यानी कि हमारे पास एक मसला है। अब मसला क्या है, डिस्प्यूट क्या है हमारे पास, कि I am certain with your knowledge and wisdom, यानी ये बहुत डिफ़िकल्ट केस है और इसमें जो है ना एक ख़ास किस्म का इल्म चाहिए होगा, यानी ये बहुत मुश्किल केस है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ये मसला डिस्प्यूट ही सॉल्व नहीं हो पा रहा है। यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट जस्ट इन अ फेयर मैनर। आप ही इसको ठीक तरीके से इंसाफ में इसका फ़ैसला कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ डिस्प्यूट, क्या मसला है? आज द खलीफ ने कहा, द मैन, दीज 2 men आर, ये दो जो लोग हैं ये घोड़े पे लड़ रहे हैं और ये जो है ना एक दूसरे पे जो है ना कह रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हलफ तक उठा रहे हैं कि ये घोड़ इनका है या इनका है। सो स्टेप फॉरवर्डेड, यानी कि खलीफ उठे और आगे आए। खलीफ ऑर्डर द वेल ड्रेस्ड मैन, खलीफ ने वेल ड्रेस्ड मैन को कहा कि आप इधर आएँ, सबसे पहले अपने आप बताएं कि क्या हुआ था। यानी कि जब भी कोर्ट में कोई फ़ैसला जाता है तो क्या होता है कि 2 जने हैं, उन दोनों से अपने अपने बयान लिए जाते हैं, फिर ही फ़ैसला किया जाता है। तो खलीफ ने सबसे पहले वेल ड्रेस्ड मैन को बुलाया और अपना खुतबा जो है, अपना उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया। कैसे उसने जो है कहा, यानी वेल ड्रेस्ड मैन ने कहा, द मैन सेड टू खलीफ, यानी कि वेल ड्रेस्ड मैन ने कहा, ओ लीडर ऑफ फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जो है ना सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। और फिर नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाएं।
ठीक है ना। मैं सुबह में दिस मॉर्निंग मैं सुबह में आ रहा था, तो ये जो है ना, जब मैं शहर की तरफ जा रहा था तो मुझे ये जो है ना लिम्पिंग यानी लंगड़ा कर चलता हुआ नज़र आया। ये लड़का यानी ये बंदा, ये मैन जो है मुझे लंगड़ाता हुआ नज़र आया। ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स ही टर्न राउंड मोशन टू मी स्टॉप। और फिर जो है ना मैंने उसको लंगड़ाता हुआ देखा तो मुझे जो है ना तरस आ गया, और मैंने कहा कि आप जो है ना आ जाएं और मेरे पीछे बैठते, मैं शहर ही जा रहा हूँ, मैं आपको शहर छोड़ दूँगा। फिर ऐसे क्या हुआ कि मैं आगे बैठ गया, वो मेरे पीछे बैठ गया। फिर ये लंगड़ा कर चल रहा था, तो जब हम सिटी पहुँचे तो फिर जो है ना मैंने इसको कहा कि आप उतरें, आप उतरें। तो इसने मना कर दिया कि ये मेरा घोड़ा है, मैं क्यों उतरूं इसमें से। हालांकि वो घोड़ा मेरा था, मैंने तरस खा के उसको दिया था, और वो कह रहा कि आप इसमें से। और फिर वो जो है ना उतरने के लिए तैयार ही नहीं था, ठीक है ना। यानी ही रिफ्यूज़ टू डिसमाउंट, यानी उसने उतरने से मना कर दिया। फिर जो है आई वॉज पज़ल्ड, मैं परेशान हो गया, और मैंने उससे प्यार से यानी जेंटली मैंने उससे कहा कि अब शहर का दरवाज़ा आ गया है, आप उतर जाएं। लेकिन उसने उतरने के बजाय उल्टा मुझे ही उतरने का कह दिया कि आप उतरें, ये मेरा घोड़ा है। सो मैंने इसको बिठाया, तो इसका ये जो है ना इसने ऐसे किया है मेरे साथ। आई वॉज रबिंग हिम ऑन हिज हॉर्स। और फिर जो है ना मैंने आई वॉज रबिंग, यानी रबिंग कहते हैं ज़बरदस्ती करने को, ठीक है ना। तो फिर खलीफ टर्न टू द रैक्स एंड सैड व्हाट डू यू हैव टू से, यानी कि पुराने कपड़े पहने हुए जो गरीब आदमी था उसके पास गया खलीफ, और खलीफ ने पूछा कि भाई आप जो है ना आप बताएं अब आपके साथ क्या मसला है। तो उसने कहा भाई देखें, लंगड़ा कर चलता हुआ वो आया और कहा है अमीरुल मोमिनीन, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा, ठीक है ना। आप जो है मददगार हैं, हमारे सरपरस्त हैं हम गरीबों के, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इंसाफ का फ़ैसला करेंगे, ठीक है ना। आप हमदर्द हैं, आप हमारे सरपरस्त हैं, आप मददगार हैं हमारे, तो आपने जो है ना हम गरीबों का आप सहारा हैं। सो मैं कसम खाता हूँ, मैं हलफ उठाता हूँ, आई स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं कसम खाता हूँ कि ये जो है ना मेरा घोड़ा है। और जो है ना मुझे ये रास्ते में नज़र आया तो मैंने इसको घोड़े पे बिठा दिया और मैंने इसको राइड करने भी दिया। वैसे ये बात खलीफा को भी थोड़ी सी अजीब लगी कि घोड़ा उसका था तो चलाना भी उसी को चाहिए था। तो उसमें गरीब आदमी ने कहानी अपनी तरफ से बनाई कि भाई जो है ना ये जो है मतलब कि ये घोड़ा जो है ना वो मेरा है और मैंने इसको चलाने के लिए लिया। फिर जब दरवाज़ा आया तो मैंने इसको फिर जो है ना उल्टा उतरने के बजाय ये मुझे ही कह रहा था कि ये मेरा घोड़ा है, उतरो। अब आप मेरे साथ इंसाफ करें कि ये घोड़ा मेरा है, आप ये घोड़ा मुझे दे दें। सो फिर जो है ना खलीफा ने थोड़ी देर सोचा, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे आई बैग यू टू सेव मी फ्राम दिस रॉबर एंड गिव मी बैक माई हॉर्स, यानी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ना, रॉबर कहते हैं डाकू को, आप मुझे इस डाकू से बचाएं और मेरा घोड़ा मुझे वापस ले दें। सो नेक्स्ट पेज पे है, खलीफा ने कहा कि ये मुश्किल तो है ये थोड़ा सा केस, लेकिन मैं इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। अब क्या किया खलीफा ने थोड़ी देर सोचने के बाद जो है दोनों आदमियों से, एक आदमी से कहा, पहले जो है ना गरीब आदमी यानी बैगर से कहा कि तुम आओ और घोड़े को हाथ लगाओ। तो जैसे ही गरीब आदमी ने घोड़े को टच किया तो घोड़ा पीछे हट गया। विंस कहते हैं पीछे हटने को, घोड़ा पीछे हट गया और ऐसे उसने पसंद उसको नहीं किया और नाक से एक ऐसी आवाज़ निकाली जैसे वो नापसंदीदगी का इजहार कर रहा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में उसने क्या किया कि एक रिच मैन को बुलाया, यानी अमीर आदमी को बुलाया। उसने रिच मैन ने उसको टच किया, वो स्नॉटेड यानी उसने प्यारी सी आवाज़ निकाली अपने उसमें से, यानी हुनहुनाया वो, और काफ़ी जो है ना प्यार किया उस अमीर आदमी को। तो इसका मतलब है फिर क्या कहा खलीफा ने, द हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, यानी कि घोड़ा जो है इस अमीर आदमी का है। गिव द हॉर्स टू इस मास्टर, यानी कि इसका घोड़ा इसको दे दें। यानी घोड़ा किसका, क्या फ़ैसला किया खलीफा ने कि ये घोड़ा अमीर आदमी का है, ठीक है ना। और बैगर की तरफ आया, उसे कहा आप झूठे थे और आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, ठीक है ना। आपने यह गलत किया और आपकी ये जो है ना ये माफ़ी के काबिल नहीं हो आप, आपको पनिशमेंट देनी चाहिए। यू डिज़र्व सिवर पनिशमेंट, तुम डिज़र्व करते हो पनिशमेंट, ठीक है ना। तो फिर जो है दूसरा आदमी जो था यानी अमीर आदमी ने कहा कि आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं करना, ठीक है ना।
फिर उसने गरीब आदमी ने अमीर आदमी से माफ़ी मांगी कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तो जो है ना अमीर आदमी ने उसको भी काइंड हार्टेड, अमीर आदमी जो था वो बहुत अच्छा और काइंड हार्टेड इंसान था, तो उसने क्या किया कि ही फॉरगेव द बेगर, उन्होंने क्या किया, माफ़ कर दिया बेगर को, ठीक है ना। तो अब वो अपना घोड़ा लिए चला गया, ठीक है ना। नॉट ओनली दैट, उन्होंने सिर्फ माफ़ नहीं किया बल्कि उसको जो है ना गोल्ड कॉइन्स का एक जो है ना पर्स भी दिया। एवरीवन प्रेजेंट वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द नोबल एक्शन ऑफ रिच मैन, यानी उसको सज़ा तो नहीं दी, माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसके बजाय उसको जो है ना गोल्ड कॉइन्स भी दे के चला गया। जो वहाँ पे तमाम मौजूद थे वो सब बहुत इम्प्रेस हुए, हैरान हुए कि भाई माफ़ तो इसने चलो कर दिया, हालांकि वो डिज़र्व करता था पनिशमेंट, लेकिन माफ़ तो कर दिया, लेकिन ऊपर से क्या करके चला गया कि गोल्ड कॉइन्स भी दे गया। क्योंकि क्या था कि हमारी फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा कि द रिच मैन बीइंग अ काइंड हार्टेड एंड जनरस पर्सन, यानी बहुत वो नरम दिल का मालिक था। तो अब आपको नीचे यहाँ पे एक्सरसाइज नज़र आ रही होगी, तो रिटेन करते जाएं आप लोग। मैंने साथ साथ इसके आंसर लिख दिए हैं, छोटे छोटे से आंसर हैं इसके। हाउ मैनी मेन करेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी? देयर आर 4 करेक्टर्स इन द स्टोरी। यहाँ पे साइड में मैंने 4 लिख दिया है, ये रहा 4। फिर हु आर दे, यानी कि वो जो 4 करेक्टर थे वो कौन कौन थे, कौन कौन थे? वो थे खलीफ, काजी, बेगर, रिच मैन। 4 ये जो थे मेन करेक्टर थे। हु गॉट द हॉर्स, किसको हॉर्स मिला? रिच मैन को, ठीक है ना। फिर वॉज द हॉर्स हु रॉन्गली क्लेम द हॉर्स पनिश्ड, यानी कि क्या हुआ, जिसने गलत इल्ज़ाम लगाया था कि ये घोड़ा मेरा है, यानी बेगर ने, गरीब आदमी ने, तो क्या उसको सज़ा मिली? उसको सज़ा नहीं मिली। इसमें वाई नहीं कहा गया कि क्यों उसको सज़ा नहीं मिली, बस ये पूछा गया है कि मिली या नहीं, तो नहीं मिली उसको, इतना सा इसका आंसर है। अगले पेज पर वर्ड्स मीनिंग है जो कि मैंने तमाम लेसन में आपको बीच बीच में बता दी हैं, तो उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी इशू नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम यूनिट 2 की बात करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Thank you so much.